हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जेई के इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जेई 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे देखने में तो ये क्वेश्चन काफी टफ लग रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास मॉड्यूलस गिवन है। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि मॉड्यूलस के इस टाइप के क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमें सारे रूट्स का सम निकालना है। तो बेसिकली जब भी आपके पास ये मॉड्यूलस का फॉर्म प्रेजेंट होता है तो पहले इस फॉर्म को ध्यान से देखिए। इसमें आपके पास दो मॉड्यूलस प्रेजेंट है। पहली मॉड्यूलस जो है वो x-1 का स्क्वायर दे रखा है और दूसरे में कोई पावर प्रेजेंट नहीं है और दोनों ही मॉड्यूलस जो है हमारे पास सेम वेरिएबल के हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस वाले मॉड ऑफ x-1 को हम थोड़ी देर के लिए t कंसीडर कर लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं, जैसे ही हम इसको t कंसीडर करेंगे तो ये पूरा फॉर्म हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने t पुट किया तो ये हमारे पास t स्क्वायर बनेगा और ये आपके पास बनेगा 5t और रिमेनिंग पार्ट इज 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के हम इजीली फैक्टर्स कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो इसके फैक्टर हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल कर आएंगे। ये हमारे पास फैक्टर कर लीजिए, ये आपके पास मिलेगा एक t-3 फैक्टर और एक आपको मिलेगा t-2, इसका एक और फैक्टर मिल गया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास t की दो वैल्यू निकल कर आएंगी। एक तो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी t इज इक्वल टू 3 और दूसरी हमारे पास वैल्यू आएगी t इज इक्वल टू 2। ठीक है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में सम ऑफ रूट्स निकालना है तो इन दोनों की वैल्यूज का सम करके और जो ऑप्शन में प्रेजेंट है उस पर टिक करके आ जाते हैं। और उस केस में क्या होता है, बच्चों को मिलता है -1 क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट आप लोगों ने सॉल्व किया है वो t के लिए सॉल्व किया है। पर आपको क्या करना है, यहाँ पर t की वैल्यू x-1 पुट करके ही आपको x के लिए रिजल्ट निकालना है। फिर हम रूट्स का सम करेंगे। तो जैसे ही हम t की वैल्यू यहाँ पर मॉड ऑफ x-1 पुट करते हैं तो यहाँ पर x-1 इस मॉड को जैसे ही आप लिमिट करोगे तो आपके पास ये +-3 के फॉर्म में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू मिलेगी आपको बस -2 और +4। ठीक है, सिमिलरली हम इस वाले t के लिए निकालोगे, इस वाले t के लिए भी आपके पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही हम मॉड को ओपन करते हैं तो राइट साइड में जो रिजल्ट है वो +-2 के फॉर्म में बाहर आएगा। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -1 और x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 3। एक बार आप प्लस साइन यूज कीजिए और एक बार आप यूज करोगे माइनस साइन। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल दी रूट्स। तो यहाँ पर जैसे ही आप सम फॉर्म करोगे तो सम आपको मिलेगा -2 +4 और क्या है इसका रूट्स -1 +3। जैसे ही आप यहाँ पर सम निकालोगे तो रिजल्ट आपका मिलेगा यहाँ पर ओनली 4, जो कि इसका राइट आंसर है x में कन्वर्जन के साथ। ठीक है, तो जब भी आपके पास मॉड्यूलस के इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इसको टी पुट करना है। टी पुट करने के बाद जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद टी में वापस से आपको x-1 पुट करेंगे और मॉड्यूलस को यहां से एलिमिनेट करेंगे। जब भी मॉड्यूलस को एलिमिनेट करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास +- के फॉर्म में राइट हैंड साइड की वैल्यू निकल कर आती है। फिर एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। सेम यहाँ पर एक बार प्लस साइन लिया गया और एक बार माइनस साइन। जैसे ही हमने प्लस और माइनस साइन दोनों साइन लिए तो हमारे पास x के लिए 4 डिफरेंट रिजल्ट निकल कर आए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन 4 डिफरेंट रिजल्ट का जैसे ही सम करेंगे तो वो हमारे पास सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन निकल कर आया है। ठीक है, आई होप आपको ये जेईई 2026 का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।